अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियो आफियत से होंगे। आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे दुनिया के एक ऐसे महल की जिसका दूसरा कोई सानी नहीं, यानी ताज महल की सैर करेंगे। अमृतसर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और आगरा की सैर करने जा रहे हैं। बहुत से प्यारे भाई जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन तीनों मुल्कों से ताल्लुक जो रखते हैं, उनकी पुरजोश फरमाइश पर यह वीडियो बनाई जा रही है। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शाहिद खोसो वर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसे भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, वो ही भारत जहाँ 331 साल मुगलों ने हुकूमत की और अपने द्वार में इस सरजमीन को फने तामीर का शाहकार बनाया। मोहतरम नाजरीन, ये जनूबी एशिया का एक कदीम और खूबसूरत मुल्क है। इसकी समुद्री सरहदें जनूब में बहरा हिंद, जनूब मगरब में बहराए अरब और जनूब मशरिक में खलीज बंगाल से मिलती हैं। अगर जमीनी सरहदों पर नजर डालें तो मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान और मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। इंडिया का कुल रकबा 32,67,263 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है और इसके कुल रकबे पर 9.6% हिस्से पर पानी मौजूद है, जो कि खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों और पहाड़ी आबशारों की बदौलत है। नाजरीन, इंडिया की कुल आबादी 1,42,46,27,663 लोगों पर मुश्तमिल है। ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। 2011 में ये मुल्क दुनिया के दूसरे नंबर पर आता था। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद शहर है। यह शहर समाजी, सियासी, इक्तिसादी शहर है। इस शहर में मुल्क की पार्लियामेंट मौजूद है और गवर्नमेंट के बहुत से इदारों के हेड क्वार्टर भी मौजूद हैं। इस शहर में मशहूर इंडिया गेट इंतहाई मशहूर है, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले फौजियों की याद में तामीर किया था। ये जंग 1914 से 1921 तक चली और इसमें 74,187 फौजी मारे गए। मौजूदा वक्त में यहाँ इंडिया समेत पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ रोज हजारों लोग घूमने आते हैं। नाजरीन, इस शहर का कुल रकबा 42.7 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2,49,998 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 5,900 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम सैर करेंगे ताज महल की, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है। ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे दिल अजीज प्यारी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। इसीलिए ताज महल को दुनिया की सबसे खूबसूरत प्यार की निशानी मानी जाती है। मुमताज दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां की मुशीरे खास भी थी। मुमताज महल के मरने के बाद शाहजहां ने इसकी याद में एक ऐसी इमारत बनाने का इरादा किया। इस जैसी इमारत न कोई दुनिया में मौजूद थी, न ही क़यामत तक कोई बनाएगा। इस महल को 1632 में बनाना शुरू किया, जिसको बनाने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने 20,000 के करीब माहिर फन कारीगरों और मजदूरों की एक कसीर तादाद को इस शाहकार की तामीर पर लगा दिया। इन कारीगरों को पूरे हिंदुस्तान, एशिया के कई दूसरे मुमालिक से इकट्ठा किया गया, जिन्होंने अपने फन के जरिए इस महल को 21 सालों में मुकम्मल किया गया, यानी 1653 में मुकम्मल कर दिया गया। इस मोहब्बत की निशानी को मुगल फने तामीर का एक बेहतरीन नमूना समझा जाता है। इस महल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी माना जाता है। ताज महल का गुम्बद 40 मीटर ऊंचा है
और 4 मीटर मोटा है। इस महल को आज से 400 साल पहले तामीर किया गया। इतने बड़े और मजबूत गुंबद को तामीर करना आज के दौर में भी खासा मुश्किल बल्कि नामुमकिन लगता है। इस गुंबद को मुकम्मल पत्थरों से तामीर किया गया। ताजमहल की एक हैरान कुन बात ये भी है कि ये महल सारा दिन अपना रंग बदलता रहता है। सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी इस महल के पत्थरों से टकराकर इसे और भी खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में बदलती रहती है। मुमताज की शादी मुगल बादशाह शाहजहां से 1612 में हुई, जो शाहजहां की सबसे पसंदीदा बीबी थी। इसके मशवरे के बगैर शाहजहां कोई भी काम नहीं करता था। मुमताज 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान तबीयत नासाज होने की वजह से वफात पा गई। मुमताज को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया था। मुमताज महल की फन तामीर में फारसी, हिंदुस्तानी, तुर्किश और इस्लामी सब की झलक नजर आती है। सालाना यहाँ लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आगरा फोर्ट, आगरा का किला इस शहर का एक तारीखी किला है और इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इस किले में 1530 में मुगल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई थी। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में इस इमारत को और खूबसूरत बनाया और मौजूदा इमारत 1573 में मुकम्मल हुई। इसे किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों के कब्जे से पहले इसके आखिरी हुक्मरान हिंदुस्तानी मराठे थे। 1983 में ये किला यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा बना। ये किला ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल मगरिब की जानिब वाक़या है। इस किले की आखिरी बार मुगल बादशाह शाहजहां ने ज़ैनो आराइश की थी। ये किला आगरा उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जो कि मुगलों की एक बेहतरीन याद है। इस किले का कुल रकबा 94 एकड़ है। हुमायूं का मकबरा, दरअसल ये अजीमो शान इमारत मुगल बादशाह मिर्जा नासरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। आमतौर पर हुमायूं के नाम से मशहूर है। ये मकबरा दिल्ली, हिंदुस्तान में वाक़या है। बड़े सगीर पाको हिंद का पहला बागी मकबरा यही था। ये सुर्ख पत्थर से बनाया जाने वाला पहला मकबरा था। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का विरसा करार दिया गया था। इसके मेन दरवाजे से अंदर जाते हुए एक मकबरा सूरी खानदान के शेरशाह सूरी का दरबार है, जिसमें अफगान रईस ईसा खान न्याजी का मकबरा भी मौजूद है, जिसने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसे 1547 में तामीर किया गया था। अब हम सैर करेंगे लाल किले की। लाल किला या लाहौरी गेट। मोहतरम नाजरीन, ये दिल्ली हिंदुस्तान का एक तारीखी किला है जो मुगल बादशाहों की रिहाइश गाह थी। शाहजहां ने 12 मई 1639 को लाल किले की तामीर शुरू की, जब इसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया। इस किले को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था, जिन्होंने ताजमहल भी तामीर किया था। ये मुगल फन तामीर का एक शाहकार है। 1739 में मुगल सल्तनत पर नादिर शाह के हमलों के दौरान इस किले के फने पारों और इसके जेवरात को लूट लिया था। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पहली मर्तबा हिंदुस्तानी परचम किले के ऊपर लहराया था। यह किला 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बना। इस किले की ऊंचाई 108 फीट है। हर साल लाखों टूरिस्ट हजरात इसका विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। कुतुब मीनार, इसे कुतुब मीनार या कतब मीनार भी बोला जाता है। यह एक फतह का मीनार है जो दिल्ली के सबसे कदीम शहर लाल कोट में मौजूद है। इस मीनार को तुमन राजपूतों ने कायम किया। इस मीनार के अंदर 339 सीढ़ियां मौजूद हैं, जिनके जरिए ऊपर जाया जा सकता है। ये शहर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सियाहती मरकज है। सितंबर 2023 में मेक्सिको की 213वीं आजादी की सालगिरह पर मुख्तलिफ रोशनियों के जरिए मेक्सिको का झंडा रोशन किया गया था। बिल्कुल इसी तरह अक्टूबर में 100वीं सालगिरह पर
तुर्की का परचम भी रोशनियों से लहराया गया था। इस मीनार की ऊंचाई 238 फीट है। इस मीनार को 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इसे 1220 में इसके दामाद अल्तमश ने मुकम्मल किया था। गुरुद्वारा बंगला साहब, ये गुरुद्वारा दिल्ली हिंदुस्तान में मौजूद है। ये सिख मजहब के करीब बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ सिखों के 8वें गुरु कृष्ण की आरामगाह मौजूद है और यहाँ का तालाब भी मुकद्दस तालाब माना जाता है। इससे पहली मर्तबा सिख जनरल सरदार भगीरथ सिंह ने 1787 में एक छोटे से मजार के तौर पर कायम किया था। एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है। टूरिस्ट हजरात इसका विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। अंबर फोर्ट राजस्थान का एक मशहूर किला है जो 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये राजस्थान जयपुर में एक पहाड़ी पर वाक़या है। इसके साथ एक झील है जो महल के लिए पानी का मेन जरिया है। ये राजस्थान की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मोहतरम नाज़रीन, इंडिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है जो जदीद और कदीम विरसे को अपने अंदर समोए हुए है। इस शहर में ताज महल होटल भी मौजूद है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। गेटवे ऑफ इंडिया भी इसी शहर में मौजूद है। इंडिया के दी वर्ल्ड टावर भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि कभी न सोने वाले लोगों का शहर, ख्वाबों का शहर और 7 जजीरों वाला शहर। इस शहर का कुल रकबा 603.4 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2011 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 1,24,42,373 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 21,000 लोग रहते हैं, यानी जगह कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं। मुंबई एक ओपन सिटी है। यहाँ की नाइट लाइफ पूरे इंडिया में इंतहाई मशहूर है। यहाँ आपको बेशुमार डांस क्लब्स, नाइट्स बार और शराब खाने आसानी मिल जाएंगे। इस शहर में गैर मुल्की सियाह बहुत शौक से स्टे करते हैं। यहाँ की बीचेस भी इंतहाई मसरूफ तरीन होती हैं। मुंबई की लड़कियाँ इंतहाई फैशनेबल होती हैं और इंतहाई ओपन होती हैं। मुंबई में आपको बेशुमार गुनाहों के अड्डे मिल जाएंगे। ये इंडिया का सबसे ज्यादा, दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में एक कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है, जिसके जरिए सालाना लाखों डॉलर्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर को अल्फा वर्ल्ड सिटी का नाम भी दिया गया। पूरे एशिया में मुंबई सबसे ज्यादा अरबपति लोगों का शहर माना जाता है। अब हम सैर करने जा रहे हैं बादशाहों की सरजमीन राजस्थान की। ये हिंदुस्तान की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी और आबादी के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है। ये रियासत शुमाल मगरिब की जानिब से पाकिस्तान, पंजाब और मगरिब में सिंध और सतलुज के साथ इश्तराक करती है। राजस्थान में ही भाई बजाज सागर डैम भी मौजूद है, जो इंडिया के बड़े डैमों में शुमार होता है। राजस्थान का कल्चर बाकी तमाम रियासतों से मुख्तलिफ और देसी है। यहाँ आपको खूबसूरत सहरा देखने को मिलेंगे। यहाँ की लड़कियाँ कुदरती खूबसूरती रखती हैं और इंतहाई अट्रैक्टिव होती हैं। राजस्थान में बॉलीवुड की इंतहाई बेशुमार फिल्में बनाई जाती हैं। राजस्थान का कुल रकबा 3,42,293 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 2011 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 6,85,47,437 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 200 लोग 1 किलोमीटर के अंदर आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन, शिमला, अगर आपने स्विट्जरलैंड का मजा इंडिया में लेना है तो शिमला का विजिट जरूर करें। इंडिया का स्टेट कैपिटल है। इसे क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। ये एक इंतहाई ठंडा इलाका है और एक इंतहाई खूबसूरत है। इसका कुल रकबा 353.34 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 1,69,578 लोगों पर मुश्तमिल है। एक इंतहाई खूबसूरत फुल ऑफ नेचर इलाका है। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ का विजिट करते हैं। नाज़रीन, इंडिया की सिर्फ 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, हिंदी और इंग्लिश। इनके अलावा 447 दूसरी जुबानें भी बोली जाती हैं। अगर नजर डालें यहाँ के लोगों के मजहब पर
तो 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 79.8% के साथ हिंदू सबसे ज्यादा हैं। 14.2% इस्लाम, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% बुद्धिज्म, 0.4% जिनिज्म, 0.23% अनएफिलेटेड और बाकी 0.65% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया की सरजमीन इंतहाई जरखेज है। यहाँ दुनिया की हर फसल होती है। इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद खेती बाड़ी से ताल्लुक रखती है। इंडिया हर साल करोड़ों डॉलर्स की अशिया जैसे गंदम, चावल, कपास, नारियल, गन्ना, मकई, आलू, प्याज और बेशुमार सब्जियां दूसरे मुल्कों को भी फरोख्त करता है। इंडिया का सालाना जीडीपी 3.937 ट्रिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 10,123 डॉलर्स है। मजबूत आमदनी के लिहाज से ये दुनिया में तीसरे नंबर पर और फीकस आमदनी के लिहाज से 125वें नंबर पर आता है। इंडिया में तालीम का निजाम बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन गुर्बत होने की वजह से एक बहुत बड़ी तादाद तालीम हासिल नहीं कर पाती। यहाँ माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं, जिनके जरिए घर का सफर गुजर होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की बदौलत लोग बहुत कमा रहे हैं। यहाँ बहुत से जवान, बूढ़े, यंग लड़के मिलकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर अपना कंटेंट बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में मेडिकल का शोबा बहुत ही जबरदस्त है। दुनिया में तमाम मुल्कों में आपको इंडियन डॉक्टर्स, आपको नर्सेज भी देखने को मिलेंगी जो इंतहाई आला तजर्बाकार होते हैं। इंडिया के अंदर जो लोग गरीब हैं, इलाजात नहीं करवा सकते, अलबत्ता अच्छे डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल हैं। इंडिया में बस ट्रांसपोर्ट और टैक्सी का बेहतरीन खस्ता हाल दोनों मौजूद हैं। लोग ज्यादातर बस का सफर करते हैं। यहाँ ट्रेन और मेट्रो भी चलती हैं। तो मुल्क का सबसे बड़ा पैसेंजर सप्लाई महकमा है। हर साल करोड़ों लोग रेल का सफर करते हैं। नाजरीन, ट्रेन पाकिस्तान में भी आती है और पाकिस्तान से इंडिया में भी जाती है। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग ट्रेन का सफर एक शहर से दूसरे शहर करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आवाम एक दूसरे के लिए सुलह रहमी और मोहब्बत रखती है। हुकूमती सतह पर थोड़े बहुत सख्त लहजे इस्तेमाल किए जाते हैं, अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं है। हर साल लाखों सिख पाकिस्तान गुरु नानक की हाजिरी के लिए आते हैं और यहाँ खूब एंजॉय भी करते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है और इंटरनेट डोमेन नेम .in है। मोहतरम नाज़रीन, इंडिया अपना आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 को मनाता है। इस दिन मुल्क में खूब जश्न होता है, शराब खुलेआम चलती है, लेकिन हुकूमत से बचा कर। इंडिया बॉलीवुड की फिल्में एशिया में बहुत चलती हैं। हर साल बेशुमार फिल्में लॉन्च होती हैं और अरबों रुपए का बिजनेस भी करती हैं। इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिसके पास मुल्क के ज्यादातर अख्तियारात मौजूद हैं। मोदी के आने के बाद इंडिया ने आलमी सतह पर बहुत तरक्की की। हाल ही में इंडिया ने अपना स्पेसशिप चांद पर उतारा, जो कि एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। हिंदू मजहब का एक बहुत बड़ा त्योहार जिसे होली कहा जाता है, इसे हिंदू लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं और इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। जैसा कि मुसलमान अपनी ईद का दिन मनाते हैं, ऐसे ही ये लोग होली भी मनाते हैं। इस दिन ये लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। लोग इस दिन का सारा साल इंतजार करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बेशक पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हैं, लेकिन आज से कुछ अरसा पहले बड़े सगीर पाको हिंद की सरजमीन सिर्फ एक सरजमीन कहलाती थी, जो कि भारत के नाम से मशहूर थी। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, इंतहाई प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारते थे। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो लाखों लोग पाकिस्तान आ गए और बहुत से मुसलमान इंडिया में ही रह गए। आज भी हजारों की तादाद में ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं कि एलिटेक्स इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और हमेशा अपनों को याद करके रोते भी हैं और अच्छी अच्छी दुआएं भी देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है
मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इत्तेफाक सलूक पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे और मिलजुल कर जिंदगी का भाईचारे के साथ तरीका अता फरमाए। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी हिंदुस्तान भारत इंडिया के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। भारत क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ की बहुत सी चीजों को, डॉक्यूमेंट्री को, हिस्ट्रिकल प्लेसेस को कवर करना नामुमकिन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी एक सेकंड वीडियो में भारत की बाकी तमाम प्लेसेस का विजिट करवाएंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल शाहिद खुशवर को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, तमाम एक तवील मेहनत के बाद ऐसी बहुत सी खूबसूरत वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।